हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज राहुल जैन। बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज कर रहे हैं और हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था एक्सरसाइज 6.5 के कुछ क्वेश्चंस हमने करे थे। हमने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है तो उसमें एक दो वीडियो में वो और उसमें लगेंगे कवर होने में। तो आज उसी एक्सरसाइज की सेकंड वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। क्या है इस वीडियो में? सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। बच्चों, हमें थोड़ा सा रिकैप जाना पड़ेगा 9th क्लास में टू गेट द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। अगर हमें प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस पता है तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या होती है बच्चों कि रोम्बस, आपके पास पहले रोम्बस क्या है? रोम्बस एक पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। एक तो ये चीज होती है बच्चों। उसके बाद हमारे पास रोम्बस की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, और इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे टू सॉल्व आवर क्वेश्चन। सिंस ABCD इज अ रोम्बस, देयरफॉर क्या मैं कह सकता हूं AO इज इक्वल टू CO, BO इज इक्वल टू DO, और साथ में आप कह सकते हो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों कहा मैंने? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। अब हम इसी का यूज करेंगे बच्चों। कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल AOB। एक ट्राइंगल AOB ले लो, तो यहां पर एंगल AOB कितना है? 90 डिग्री है बच्चों। तो हम कह सकते हैं क्या कि AB का स्क्वायर इक्वल होगा AO के स्क्वायर प्लस BO के स्क्वायर के इक्वल होगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल BOC में आप कह सकते हो कि BC का स्क्वायर इक्वल होगा किसके? BO के स्क्वायर प्लस CO के स्क्वायर। सेम रीजन। इसी कंटिन्यूएशन में हम कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल COD CD का स्क्वायर इक्वल होगा CO के स्क्वायर प्लस DO के स्क्वायर के। ठीक है, सेम पाइथागोरस थ्योरम। और इसी तरह से मैं कह सकता हूं इन ट्राइंगल DOA आपके पास AD का स्क्वायर इक्वल होगा DO के स्क्वायर प्लस AO के स्क्वायर के। ये भी हमारे पास आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो बच्चों, ये सारे रिजल्ट पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये पूरे रिजल्ट को, और इसको मान लो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। और बच्चों, आपको क्या चाहिए? इन सबका सम चाहिए। AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर और AD स्क्वायर। तो इन सबको ऐड कर दो। तो एडिंग सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, क्या हो जाएगा मेरे पास? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आ गई है, लेकिन अभी राइट हैंड साइड नहीं आई है। क्या है? किसके इक्वल है बच्चों? ये इक्वल है हमारे पास AO के स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर प्लस फिर CO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर, DO स्क्वायर, ये इसके इक्वल होगा। क्या बच्चों, आप इसे लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ AO स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BO स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ CO का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ DO का स्क्वायर। यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? ये AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर। बच्चों, यहाँ से एक रिजल्ट आप ये भी लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 बाद में कहना। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास AC/2 होगा और ये हमारे पास BD/2 होगा। इसको मानो फर्स्ट इक्वेशन। क्यों ऐसा करा? देखिए, अगर मैं बात करता हूँ 2 AO के प्लेस पे क्या मैं लिख सकता हूँ?
AC अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस BD अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस AC अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस BD अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, यहाँ से फिर से आप 4 को कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा बच्चों ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ BD का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 और कॉमन आके बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 4 AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये कट के 1 हो जाएगा और आपके पास एक्चुअल में रिजल्ट यही आ गया कि इन सबका सम किसके इक्वल आ गया बच्चों? AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के। और आपने यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे आप इसमें लिख देंगे इसके बाद यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन का हमने यूज़ किया था जब ये वाला रिजल्ट लिखा था, और यही आपको बच्चों प्रूफ करना था। तो अगर हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी पता है तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया हुआ है? एक फिगर है, एक ट्राइंगल है जिसमें कि O यहां पर इंटीरियर में एक पॉइंट है बच्चों, और यहां से 3 परपेंडिकुलर हैं OD, OE, OF। ठीक है, अलग अलग साइड्स के ऊपर है, और आपको ये वाला रिजल्ट प्रूफ करना है। ये जो बड़ा सा रिजल्ट दिख रहा है, क्वेश्चन इजी है। ठीक है, बस लेंथी दिख रहा है ये, वैसे कुछ नहीं है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज करनी है। OA स्क्वायर चाहिए पहली बारी में, तो आप OA को, OB को और OC को ज्वाइन करेंगे फर्स्ट टाइम में। तो आप क्या करेंगे? ज्वाइन OA, OB, OC, ये हमें करना होगा बच्चों। ठीक है, अब सबसे पहले आपको चाहिए OA स्क्वायर और आपको AF स्क्वायर भी चाहिए। तो आपकी जो ट्रिक रहेगी, आप ये वाले ट्राइंगल को फोकस करेंगे जिसमें OA भी आ रहा है और AF भी आ रहा है। ठीक है, जिसको मैं फर्स्ट लिख रहा हूं। अच्छा बच्चों, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो क्या कह सकता हूं मैं? इन ट्राइंगल OAF आप कह सकते हो क्या? OA का स्क्वायर इक्वल होगा किसके? AF के स्क्वायर प्लस OF के स्क्वायर के इक्वल होगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इसी तरह से कह सकता हूं मैं इन ट्राइंगल, मुझे अगला चाहिए OB स्क्वायर। OB स्क्वायर मुझे यहां पे मिलेगा और साथ में मुझे चाहिए BD, तो मैं इस वाले ट्राइंगल पे फोकस करूंगा। तो मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल OBD। तो हम कह सकते हैं कि OB का स्क्वायर इक्वल होगा BD के स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। सेम थ्योरम है बच्चों, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में आप कह सकते हैं इन ट्राइंगल, आपको क्या चाहिए? OC स्क्वायर। OC स्क्वायर यहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, अब और साथ में क्या चाहिए? CE, तो CE मुझे इधर मिलेगा, तो मैं इस पे फोकस करूंगा। तो मैं ट्राइंगल लूंगा, ट्राइंगल OCE। इन ट्राइंगल OCE आप कह सकते हो बच्चों OC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ये होगा आपका CE के स्क्वायर प्लस OE के स्क्वायर के इक्वल होगा। इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। एडिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मेरे पास आ गया OA स्क्वायर, OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर। और बच्चों अगर आप देखिए AF BD C, AF BD C, ये हमें राइट हैंड साइड चाहिए, तो क्या मैं लिख सकता हूँ? OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस के OF स्क्वायर माइनस के OD स्क्वायर माइनस के OE का स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। और यही हमें प्रूफ करना है।
फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमें यही प्रूफ करना था। अब देखिए सेकंड पार्ट के लिए कैसे करेंगे। हमें चाहिए ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, किसके इक्वल चाहिए, ए ई सी डी और बी एफ, मतलब जो बची हुई साइड्स हैं वो चाहिए हमारे पास। तो बच्चों एक बात और बताइए, क्या मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, क्या मैं यहां पे निकाल सकता हूं कि इन ट्राइंगल ओ ए ई हम कह सकते हैं क्या कि ओ ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओ ए स्क्वायर होगा हमारे पास ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर के इक्वल, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, और इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा यहाँ से मैं अगर बात करूँ ए ई स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर कितना होगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर होगा। अच्छा, अगर बात करोगे आप इन ट्राइंगल, मुझे क्या चाहिए अगला, सी डी, सी डी, तो मैं बात करूँगा इन ट्राइंगल ओ सी डी। क्या आप कह सकते हो कि ओ सी का स्क्वायर इक्वल होगा ओ डी के स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, सेम पाइथागोरस थ्योरम। और यहीं से मैं कह सकता हूँ कि सी डी का स्क्वायर किसके इक्वल है, सी डी का स्क्वायर होगा बच्चों ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर होगा। तो देखिए ए स्क्वायर मेरा ये है, सी डी स्क्वायर मेरा ये है, और मैं बात करूँ अगर इन ट्राइंगल, अगला क्या चाहिए मुझे, बी एफ स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर यहाँ पे मिलेगा इन ट्राइंगल ओ बी एफ, ओ बी एफ में मैं कह सकता हूँ बच्चों ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, सेम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से कह सकता हूँ, तो यहाँ से बी एफ स्क्वायर कितना आ गया, बी एफ स्क्वायर आ गया ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। ये ऐसा क्यों करा बच्चों हमने, ध्यान से देखिए, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर यहाँ पे मिल रहा है क्या, देखो इसको आप इस रिजल्ट को यहाँ पे यूज करिए, प्रूव्ड कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये हमने करा था बच्चों प्रूव्ड अबव, ये रिजल्ट मैं प्रूफ कर चुका हूं ना। ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया, मैंने इनका पेयर बना दिया, ओ ए स्क्वायर का बना दिया ओ ई के साथ, ठीक है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि इसके प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ बच्चों ए स्क्वायर प्लस इसके प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ बी एफ स्क्वायर, और इसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ मैं, सी डी का स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। इसको आप थर्ड इक्वेशन, इसको मान लो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, तो आप लिख सकते हैं यूजिंग फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन, और यही हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड।